जापान में एक फ़कीर हुआ, जिसको जब जीवन की समझ आई, तो वो हँसने लगा। बात ही कुछ ऐसी थी कि वो हँसने लगा और वह हँसी इतनी संक्रामक थी, इतनी गहरे तलों से निकल कर के आ रही थी कि जहाँ भी वह जाता था, वह बस चौराहे पर खड़े होकर के हँसना शुरू कर देता था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पूरा का पूरा बाज़ार, पूरा का पूरा नगर हँसना शुरू कर देता था। उसकी पूरी शिक्षा सिर्फ़ हँसी ही हो गई। सिर्फ़ वो हँस करके शिक्षा देता था। कुल मिलाकर के ज़िंदगी कुछ ऐसा गंभीर मसला नहीं है, जिसमें ऐसे दुखी होकर के रहा जाए, जैसे हम जीते हैं। सब तरीके के द्वंद, सब तरीके के दुःख, पीड़ाएँ, संताप हम लोग सिर पर लादे चलते हैं, ऐसा नहीं। जब भी किसी ने जाना, ऐसा जाना कि जो जानने जैसा है, वह अति सरल है। उसके जानने की चेष्टा ही उससे दूर करती है। सब तरह के जो हमारे अंदर उस परम जीवन को लेकर के ख़्याल हैं, वो हमारी धारणाएँ हैं, मान्यताएँ हैं। तो हमेशा यह बात पैदा होती है। या तो हम उसको इतना व्यर्थ समझ लेते हैं कि उसकी ओर जाते नहीं हैं, कि ये भरे पेट की बात है। तो उस तरह से हम उसको वंचित हो जाते हैं, या तो फिर उसके बारे में इतनी बड़ी-बड़ी मान्यताएँ, कल्पनाएँ कर लेते हैं, यह किसी गौतम बुद्ध को होने वाली बात है, या किसी कबीर को होने वाली बात है, जिन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में दाँव पर लगाया था। इन दोनों ही मान्यताओं और धारणाओं से हम उससे चूकते हैं। कबीर साहब ने इस पर भली-भाँति प्रकाश डाला है इस पद में, कि वह इतना गंभीर मसला नहीं है। बड़ी सरल सी बात है, जो ज़रा-सा बस उस तरफ झाँक लेने मात्र से ही स्पष्ट हो जाती है। 2 छोटी-छोटी कहानियों से हम लोग इस बात को और गहरे से समझें। एक बार भगवान बुद्ध आए और उन्होंने अपने हाथ में एक रुमाल लिया हुआ था। आकर प्रायः वह जब भी आते थे, खाली हाथ आते थे। लेकिन उस दिन आए तो उन्होंने हाथ में रुमाल लिया हुआ था। उन्होंने सबको दिखा करके उस रुमाल में दोनों कोर उसके पकड़ करके गाँठ लगाई, फिर गाँठ लगाई। इसके बाद उन्होंने पूछा कि गाँठ कहाँ है? तो सबने कहा कि रुमाल पर गाँठ है। इसके बाद उन्होंने गाँठ खोल दी। गाँठ कहाँ गई? तो सबने कहा कि जब आपने गाँठ खोल दी तो गाँठ का वजूद समाप्त हो गया। रुमाल बगल में रख दिया। कहा कि पूरा जीवन का मसला कुछ इस रुमाल के गाँठ लगने और खुलने से अधिक नहीं है। उसी स साधारण सरल सी घटना में ही सारा रहस्य समाया हुआ है। कबीर साहब के इस प्रस्तुत पद में कबीर साहब ऐसी ही कुछ बात कह रहे हैं। जब वे ऐसी बात कहते हैं, तो या तो कबीर को संबोधन करते हैं, या तो फिर हरि को संबोधन करते हैं। यहाँ पर जब उन्होंने हरि को संबोधित किया है, तो अपने निज अनुभव, निज जीवन की बात वो हमसे साझा कर रहे हैं। कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि हरि ने अपना आप छिपाया। अब वह जो रुमाल है, उसने अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को छिपा लिया। यानी कुछ ऐसा आवरण प्रस्तुत किया है, जिसमें उसका वजूद छिप गया है। उसने कुछ ऐसी आभासी सत्ता प्रस्तुत की है, ऐसी कल्पना की है, जिसमें उसकी यथार्थता छिप गई है। वैसे ही जैसे छिप करके भी रुमाल में गाँठ लगने के बाद भी रुमाल में रुमाल उपस्थित रहती है, वैसे ही अपने को छिपा करके भी हरि उपस्थित है। बस
एक ढंग है जो छिपने का है। रुमाल का गांठ लगना, तो गांठ लगने से रुमाल का वजूद समाप्त नहीं हो जाता, लेकिन गांठ का वजूद जरूर पैदा हो जाता है। तो हरि के एक ढंग ने मैं का अलग थलग अहंकार का स्वरूप पैदा कर दिया, लेकिन अहंकार के अलग थलग स्वरूप प्रस्तुत हो जाने से हरि नहीं छिपा है, हरि का वजूद समाप्त नहीं होता। उन्होंने कबीर साहब कहते हैं, हरि ने अपना आप छिपाया। छिपाने का मतलब है कि हो करके भी वह नहीं दिख रहा है। जैसे गांठ की तरफ अगर दृष्टि है तो वह रुमाल की तरफ नहीं देख रहा है, और गांठ कभी कभी काम भी आती है। अगर आप रुमाल से किसी चीज को कस करके बांध दें तो भाग नहीं पाएगी, लेकिन गांठ की का कोई अपना वजूद नहीं है। वह रुमाल का एक ढंग है जो गांठ के रूप में भाषित हो रहा है। कबीर साहब कहते हैं, हरि ने अपना आप छिपाया, हरि ने नफीज कर दिखराया। ये जो चारों तरफ शोभा फैली हुई है, यह सारी शोभा हरि ने ही पैदा की है। उस रुमाल के ढंग ने ही इस सारी शोभा पैदा की है। अब कुछ कलाकार होते हैं, वो रुमाल से ही एक गुलाब का फूल बना देते हैं। गांठों के एक ऐसे स्वरूप को रुमाल के चारों कोनों को इस तरीके से वो आपस में लपेटते हैं, इस तरह से खींचते हैं कि वो गुलाब के फूल जैसा आकृति ले लेता है रुमाल। पर वास्तव में वह गुलाब के फूल जैसी आकृति नहीं होती है, वह वस्तुतः वहां पर रुमाल ही है। तो जब कबीर साहब कहते हैं हरि ने नफीस कर, नफीस का मतलब सुंदर करके दिखलाया है, तो वह वस्तुतः हरि का ही होना है। वो जो दिखला रहे हैं, वो जो दिख रहा है हमें, वो वस्तुतः सच नहीं है। हम लोगों ने पूरब में एक शब्द इस्तेमाल किया, लीला। लीला का मतलब होता है मंचन नहीं, लीला का मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। वह हमारे देखने के कारण वैसा दिख रहा है, हमारी दृष्टि बदल जाए तो कुछ और दिखेगा। उसमें कहीं कोई पात्र अलग नहीं है। जैसे नाटक में पात्र जो होता है वह अलग होता है और व्यक्ति जो होता है वो अलग होता है। लीला में या तो लीलाधर है या तो फिर लीला है। अगर आपकी दृष्टि गांठ पर है तो फिर आपकी दृष्टि लीला पर है। आपकी दृष्टि रुमाल पर है तो आपकी दृष्टि वास्तविकता पर है, असल पर है। आपकी दृष्टि हरि पर है, क्योंकि मूल रूप से गांठ एक संयोग है, गांठ एक उस पर आक्षेप है। असलियत जो है, वजूद जो है, वो रुमाल का ही है। कबीर साहब आगे कहते हैं, हरि ने मुझे कठिन विध खेरी और हरि ने दुविधा काटी मेरी। यह जब भी कोई भीतर गया है, उसने यह पाया है कि सारी जिम्मेदारी हमारी अपनी खुद है। जो दुख है जीवन में, जो भ्रम है जीवन में, जो भटकाव है जीवन में, जब तक उसका कारण कोई और है, तब तक वह लीला है। जिस क्षण मेरे दुख सुख, मेरी दुविधा, मेरे भ्रम का कारण मैं स्वयं हूं, यह समझ में आने लगा, वहीं से पूरी की पूरी तरह से लीला समाप्त होने की तरफ गति करने लगी। वहीं से लीला समाप्त होने लगी। और इस समाप्ति के लिए दो उपाय किए गए, बेशर्त समर्पण या बेशर्त होश, चॉइसलेस अवेयरनेस या चॉइसलेस सरेंडर। ऊपर ऊपर से दिखने वाली ये दो बातें हैं। सारी दुनिया में बहुत सारे धर्म पैदा हुए, लेकिन जीवन के जो दो स्वरूप हैं, एक शैतानी, एक दैवीय, उसका सम्यक उत्तर किसी के पास नहीं है, सिवाय पूरब में जो गहरे दर्शन हैं उनके। क्या? कि अगर जीवन में दुख है तो किसके द्वारा पैदा किया जा रहा है? अगर जर्रे जर्रे में एक ही परमात्मा व्याप्त है, तो वह कौन है जो भटका रहा है?
कौन है जो सारी दुनिया में इतनी विभीषिका पैदा कर रहा है, इतनी अत्याचार पैदा कर रहा है? कहाँ से इतना शोषण पैदा हो रहा है? तो उनको मजबूरी में एक दूसरा रूपक, दूसरा प्रतीक गढ़ना पड़ा शैतान का। अब अगर शैतान लोगों को भटका रहा है, तो इसका मतलब है शैतान उससे ज़्यादा ताकतवर है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं। उसका सही उत्तर जो है, वह पूरब के धर्मों के पास में है। वे कहते हैं कि असल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यह लीला है। लीला में जब भी कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा। आप कभी कुछ करना शुरू करिए, आप कोई भी शुभ काम शुरू करिए, निश्चित रूप से आपको अशुभ जो है, वो मिलने शुरू हो जाएँगे। अगर आपके बहुत प्रगाढ़ मित्र हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके प्रगाढ़ वैरी भी बनने शुरू हो जाएँगे, अनायास। आप पाएँगे कि यह व्यक्ति कैसे वैरी हो गया, पर वो प्रोसेस में आ रहा है। जितनी भी चीज़ें बाहर हैं, इस आभासी जगत में, वो चुनाव करेंगी किसी न किसी व्यक्ति का, जो कमज़ोर होगा, वो वैरी हो जाएगा। जो थोड़ा-सा सावधान रहेगा, होशियार रहेगा शुभ कामों में, वो वैरी नहीं होगा। या तो वह साथ में आपके चलेगा या विदा हो जाएगा। कमज़ोर लोग वैरी हो जाएँगे, क्योंकि वो प्रोसेस में उसके शिकार हो जाएँगे। पूरब के धर्मों के पास में सही उत्तर है कि ये जो भी कुछ घट रहा है, वो वस्तुतः नहीं है। वह बस केवल एक आभासी क्रम है। वह एक सत्ता है, एक आभासी सत्ता है जिसको अच्छा और बुरा घटित हो रहा है। कबीर साहब यहाँ कहते हैं, हरि ने मुझे कठिन विधि घेरी। ये जो सारी मेरे जीवन की विभीषिका है, दुख है, शोक है, संताप है, चिंता है, भटकन है, दुविधा है, यह सब की सब उसी मूल स्वरूप का, उस मौलिक होने का बस एक ढंग है, जिसको जाना नहीं गया है, जिसको समझा नहीं गया है। उसमें सब अगर आप गहराई में जाएँ तो ये सब बातें स्पष्ट की जा सकती हैं कि कौन जानता है, कौन समझता है, उसमें हम जा सकते हैं। लेकिन अभी मोटे-मोटे तौर पर जो कबीर साहब का आशय है, उसमें जब हम यह समझ रहे हैं, तो कबीर साहब कहते हैं कि दुविधा, दुःख, विपत्तियाँ, वह सब भी हरि के द्वारा पैदा की जाती हैं। यानी उसी रुमाल के द्वारा कभी कुछ ऐसी आकृति बन रही है, जैसी मैं नहीं चाहता हूँ, जो दुःख पैदा करती है। उसी रुमाल की आकृति से, रुमाल के ढंग से मैं बनता हूँ, और उसी रुमाल के ढंग से, जैसे रुमाल पर आप एक गाँठ लगा दीजिए, तो गाँठ किसी पतले अगर पाइप से निकालनी हो, तो गाँठ जो है फँस जाएगी। वह फँसना, वह दुविधा होना, वह अटक जाना, वो वस्तुतः रुमाल का ही ढंग है जिससे अटक गया है। और हरि ने उसी रुमाल की प्रक्रिया में, उसी रुमाल के बनने में, जहाँ से गाँठ का बनना होता है, उसी रुमाल के गाँठ के बनने में ही रुमाल का खुलना होता है। बुद्ध कहते हैं कि यह जो गाँठ बन गई है, इसे खोलना हो, इसको विदा करना हो, तो क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा कि आपने जैसे गाँठ लगाई है, उसको वैसे ही घुमा करके बाहर कर देंगे तो गाँठ अपने आप खुल जाएगी। आपको बाहर से किसी एजेंसी को वहाँ पर ला करके अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जिस विधान से, जिस विधि से यह पूरी की पूरी कठिनाई, दुविधा और कठिनाई, दुविधा, विपत्ति को भोगने वाला पैदा हो रहा है, बस उसी विधि को ज़रा समझने से वह समाप्त हो जाती है।